को हमने सुना बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार यहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनी हो गुरु जी यह सवारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनया गुरु जी सुध लीजिए जनया अब विलम्ब जानी अब विलम्ब जानी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरु जी बाह पकड़ जनराय हिंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो सदगुरु का जो ज्ञान है अनंत है। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है। हम लोग तो एक बच्चे से भी बच्चा है। एक बच्चा होता है जो 3 साल का 2 साल का, वह क्या क्या करता है और क्या क्या कहता है उसकी माँ जो है सुनती रहती है और समझती रहती है और हंसती रहती है और देखती रहती है। हिंसा और हंसनी सदगुरु भी ऐसे ही है। अब हम कहते हैं हिंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। हम क्या कहते हैं दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनया अब विलम्ब जानी कीजिए बाह पकड़ जनराय। ये हंसनी यह तो हमारा भाव है, स्वामी जी का भाव है। लेकिन आप ध्यान से सोचो, वह तो आपका हाथ हमेशा पकड़ा हुआ है। ये हिंसा और हंसनी आप भेद को समझो। सदगुरु कभी भी आपसे अलग नहीं होता, हर पल देखता है। हम ये कहते हैं
लेकिन इसमें भी भेद है। अरे उसको कहाँ आना जाना है, हम बुलाते हैं, हमारे घर आ जाना। ये हंसा और हंसनी वह विभू सत्ता है, आपके घर में ही है, घर के बाहर है। हमको इन जड़ आंखों से दिखता नहीं है, तो हम सोचते हैं परमात्मा हमारे साथ नहीं है। ये हंसनी वह तो इस संसार में है। ये ऐसा आपका भाव है, लेकिन जब आप बूझ जाते हैं, आप समझ जाते हैं, तो आप थोड़ा विचार करिएगा, आपसे कभी वो अलग हो ही नहीं सकता। हम बुला रहे हैं कि मैं दुख सागर में बूढ़ रहा हूं और जल्दी से आइए, बाह पकड़िए। हंसनी अब स्वामी जी का ही दूसरा दोहा याद कर देखो। साहिबा योगा वियोगमी, साहिबा सुखा दुख साथ, देवा सदा फला शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु जी है, निरंतर आपके साथ ही है। यह संसार के लोग छूट जाते हैं, अभी हम लोग इस संसार में हैं। कौन जाने किस मोड़ पर कहां कब कौन वियोग हो जाए। ये हंसनी और हंसा यह वियोग जड़ शरीर से होता है, चेतना में वियोग नहीं होती, क्योंकि जो परमात्मा है वह सभी को अपने अंदर में पिरो करके रखा है। कोई उससे कण कण भी आगे नहीं है, अलग नहीं है। आप थोड़ा सा भेद को बुझिए, वह परमात्मा आपके ही साथ है, निरंतर है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। हम भुला गए हैं, हम दूसरा देश में आ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि वह परमात्मा हमें भूल गया है। ये हंसनी वह तो आपका साथ निरंतर है। यह सांस की गति तो उसी की देन है। ब्रह्म में गति है और वही ब्रह्म की गति आपके हृदय में है, आपके चेतन में है। वह सदगुरु जो है दूर नहीं है। अब यहाँ एक भेद है, उसको जानेंगे कैसे और बूझेंगे कैसे। इसीलिए तो स्वरवेद जो है लिखा गया है, इसीलिए तो बीजक भाष्य लिखा गया है। अब इसका बोध कैसे होगा। ये हंसा और हंसनी, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप चुपचाप उपदेश ले लीजिए और अपना भूमि पर आप शांति से बैठिए। कुछ दिनों तक, साल भर, 6 महीना प्रकृति का चाल देखिए, मन का गति देखिए, मन को रोकने की कोशिश करिए, मन को बांधिए। मन बांधे सो धारणा, शब्दा का रस ध्यान। मन बांधे सो धारणा,
रस ध्यान शब्द स्वरूपी समाधि है। ये हिंसा और हंसनी जो आप मन को बांधती हो वह धारणा है, और मन का जब वो स्वरूप में तो सब वो जो है ध्यान हो जाता है। देखो आप थोड़ा सा भेद को समझिए, जब आप मन को बांधते हो तो यह धारणा हो जाती है। और देखो सदगुरु है, सदगुरु के चरण में जब आप मन को लगाते हो, स्थिर करते हो तो यह धारणा है। इसमें तीन बोध होता है, आप हो, सदगुरु है और ध्यान है। तो यह जो है तीन क्रियाएं हो गई, तो जिसमें होता है वह ध्यान है और सदगुरु है, और जो है आप हो और ध्यान भी भूल गया। तो यह जो है अब क्या हो गया, दोनों देखो तीन हो गया। एक आपका सदगुरु है, आपका भूमि पर आप उसको स्थापित करके रखे हो और आप उसके चरण में ध्यान कर रहे हो। तीनों हो गया। सदगुरु का है, सदगुरु का चरण है, आप हो और आप ध्यान कर रहे हो, यह धारणा हुआ। और सदगुरु है और आप हो, ध्यान भुला गया तो यह ध्यान हो गया, और दोनों मिल करके एक ही हो गए, समाप्त हो गया, यही समाधि हो गई। ये हिंसा और हंसनी अभी भी आप नहीं समझे। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आप अपना भूमि पर गुरु के चरण को स्थापित करते हैं, उसको मन से सूरज से पकड़ करके ले आते हैं और आप उसमें ध्यान करते हैं। गुरु का चरण हो गया, आप हो गए और ध्यान कर रहे हैं। जब यह तीनों का ज्ञान रहता है तब धारणा होता है, और जब दो ही रह जाते हैं, आप हो और गुरु का चरण है, यह ध्यान हो जाता है और आप भी उसी में समा जाते हो। आपकी सुधि नहीं रहती, आपको होश नहीं रहता, तो यही समाधि हो जाता है। अभी आप थोड़ा सा ये भेद को आप समझ गए। आपका गुरु का चरण है, मंडल है, भूमि है, यही धारणा, ध्यान और समाधि है। हिंसा और हंसनी समाधि में जीव जो है खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है उसकी सांस की गति सूक्ष्म हो जाती है और कम हो जाती है और कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि जीव जो है मृत्यु के समान हो जाता है। तभी तो आप देखो, आप जितना स्थिर होंगे, मन जो है जितना स्थिर होगा, उतना ही आपकी सांस की गति भी स्थिर होगी। और मन जो है जैसे जैसे शांत होता चला जाएगा, आपकी सांस की गति भी वैसे ही धीमी धीमी होते 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 एकदम खत्म हो जाएगी। जैसे आपका मन चलता है वैसे ही आपकी सांस चलती है। थिरकारो मानाया रूप पावन को सदगुरु
संधि ठिकान, फिर कारो मानायारू पावन का सदगुरु संधि ठिकान। ये हंसा और हंसनी, आप शांति से आप बैठना और अपनी सांस की गति का ध्यान करना, उस पर विचार करना। जैसे जैसे मन आपका स्थिर होता जाएगा वैसी वैसी सांस की गति भी स्थिर होती चली जाती है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि मैं कासे कहूँ ओ सुने ओ पतिया फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाए। मैं कासे कहूँ ओ सुने ओ पतिया फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाए। ये हंसा और हंसनी, यह मन को भंवरा कहा गया है। आप कभी आप शांति से आप बैठ कर के आप विचार करना। यह गुरु की चरण में बड़ा मुश्किल से आता है। यह भागता रहता है, लेकिन आपको इसको पकड़ पकड़ करके ले आना है। मन को विषयसी जो नहीं मानिहार, खबर को निजा दीह को मन मत मारी विचार। मन को रोको विषयसी जो नहीं मानिहार, खबर को निजा दीह को मन मत मारी विचार। हिंसा और हर्षनी, देखो हमारे पास उपदेष्टा वाला पद नहीं है। मैं उपदेश नहीं कर सकता हूँ, मैं तो खाली ट्यूशन पढ़ाता हूँ बस, और वो भी फ्री वाला है, इसमें पैसा नहीं लगता। तो आप वहां से उपदेश ले लेना और फिर जो आपको कठिनाई हो वो मैं आपको समझा दूंगा और बुझा दूंगा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन को विषयसी जो नहीं मानत हार, खबर को निजा दीह को मन मत मार विचार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दूमी नहीं रे। आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दूमी नहीं रे। बैठो मन मता मारी करा, सुमिरा पुरु सबरी। एक
साथ मन पावन को राख एक स्थान भागे पीरा मन घेरी लो पकड़ी लगाओ ज्ञान। ये हंसनी जो स्वामी जी ने जो स्वरवेद लिखा है ऐसा कोई नहीं लिखा है। देखो उनको तो साधना करनी पड़ती, कभी साहब को कभी साधना करने की जरूरत नहीं पड़ी तो उनको साधना का दुख कैसे मालूम होगा, आप विचार करो। लेकिन आपके स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, आप भेद समझ नहीं रहे। हमारे जो स्वामी जी हैं, देखो दोनों है एक ही, उन्हीं का ज्ञान है इसमें। लेकिन हमारे स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। अभ्यास सिद्ध का मतलब स्वामी जी को भी अपने मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ा है, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं मन को रखो विषयसी जो नहीं मानत हार तवर का निजा दीह को मन मत मारु विचार। ये है श्री, देखो वही कह सकता है। स्वामी जी जो हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, वह अभ्यास किए हैं, साधना किए हैं, ऐसे नहीं। स्वामी जी पढ़ाई नहीं किए हैं, केवल साधना। और अब आप विचार करो, ऐसा कौन कह सकता है? जो साधन किया है वही नहीं कह सकता है। हमारी आपके सभी की जो माता पिता हैं वह अनुभवी हैं। आप तो इस संसार में 40 साल में आए हो, 35 साल ही हुआ, लेकिन उनको 70 साल हो गया, 90 साल हो गया, उनके पास अनुभव है। वैसे ही जो देखो कबीर साहब, उनकी तो बातें ही छोड़ दो, उनको कोई साधना वो करते ही नहीं, कहते ही खुद ही कहते हैं मसिका गदछु या नहीं कलम गही नहीं हाथ चारा जुगनमा हातमा मुखई जाना बात मसिका गदछु या नहीं कलम गही नहीं हाथ चारा जुगनमा हातमा मुखई जनाई बात। ये हंसा और हंसनी, देखो आप थोड़ा सा आपको चालाक तो होना ही पड़ेगा। हमारे सदगुरु भी अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। साधना करके तब जाना है किसको? नित्य अनादि सदगुरु को। और स्वामी जी कह के आ रहे हैं बाला पानाया भ्यासी में मम शिरायंगुलरात तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूषा बालापनया
मम शिरायंदुलरा तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसार। यह श्री जब नित्य अनादि सदगुरु स्वामी जी को ज्ञान दिया तो स्वामी जी उस समय उसकी महिमा नहीं जाने और बाद में साधन करके उसकी महिमा को जान गए। अभी तो कह रहे हैं बाला पानाया भ्यासिमी मम शिरायंदुलरा अब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसार। ये हंसनी उस समय नहीं जाने लेकिन बाद में बुझ गए, समझ गए, परख लिया। और क्या कहा है उन्होंने? संता रूप सदा गुरु मिले शब्द के द्वार लगाए मैं बालक ना समझता महिमा समझन पाए। ये हंसनी आप भेद समझो। सदगुरु का एक शब्द में अनंत भाव है। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? संत रूप सदा गुरु मिले संत रूप सदा गुरु मिले शब्द के द्वार लगाए मैं बालक ना समझता महिमा समझन पाए। ये है स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि मैं बालक था, मैं ना समझता, मैं समझ नहीं पाया और बाद में साधना करके समझ गया। ये हंसनी वैसे ही हम लोग भी तो अभी ना समझ ही हैं, अभी तो उपदेश ही मिला है तो उसको आपको बूझना ही होगा। तो बिना साधन करके आप कैसे बूझोगे? हिंसा और हंसनी आप थोड़ा सा संसार में चलो, आपको खीर बनाने का विधि जानकारी होगी। आप जाते हो कहीं सीखने के लिए तो क्या करते हो? आपको जानकारी बता दी जाती है। थोड़ा सा आप समझो, खीर बनाना है और आप तो खाली अभी जानकारी लाइए हो, इसमें चावल लगता है, दूध लगता है, चीनी लगती है, गुड़ लगता है, गैस लगती है, फलाना, ये तो आपको खाली जानकारी है। और जब आप बना करके खाओगे तब जो है आनंद आएगा। तब आप क्या कहोगे कि मुझे पहले बताया था लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं और आज बनाया तो सबको पसंद आ गई। यही भेद है। स्वामी जी अब दूसरा इसका उदाहरण दूसरा हिसाब से समझो। अब आपके पास गाड़ी भी है और गाड़ी की चाबी भी है और आप तो दूसरा जो ड्राइवर चला रहा है उसके साथ आप बैठ जाते हो और चले जाते हो। लेकिन मजा तब आएगा जब आप उसको खुद ही चलाना जान जाओ, तो फिर आपको किसी का इंतजार नहीं करना होगा। जब मर्जी हुआ आया और टक से चालू किया और चल दिया। तो गाड़ी जो सीखने का जो महत्व है तब आप समझ में आएगा
जब किसी दिन ड्राइवर नहीं होगा और आपको जाना होगा, यह सुनिए, वैसे ही आपको खुद बूझना है। अभी तो खाली स्वामी जी वाला वही बात हुआ है, शांता रूपा सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझ न पाए। यह सुनी, इसका मतलब क्या हुआ, बाद में उसका महिमा समझ गए। तो वही बात तो हम लोगों के ऊपर भी लागू होता है। अभी तो केवल उपदेश मिला है, अभी तो आप मन को ही स्थिर कर रहे हो और फिर जो ही त्रिवेणी में स्नान कर रहे हो और फिर अनहद भी सुनना है। यह सुनी, इसी शरीर में अनहद भी हो रहा है। देखो, प्रथम भूमि हो गई, अब द्वितीय भूमि हो गया, पहला भूमि का तो लगभग मोटा मोटा हो ही गया। आसन स्थिरा शांता दृढ़ा। यह सुनी, एक बात आप समझ जाओ, प्रभु प्रसाद सदा गुरु दया, मना हो स्वामी, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदि। हिंसा और हंसी, आप भेद को समझ जाइए। प्रभु प्रसाद सदा गुरु दया, मना हो स्वामी, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदि। हिंसा और हंसी, आप संसार का कोई भी उपाय कर लो, ये मन को बांध नहीं पाओगे। सोना का जंजीर लगा दो, लोहा का जंजीर लगा दो, आप कुछ भी लगा लो, बड़े से बड़े सिक्कर संगल लगा करके रखो, ये तुड़ा देगा, तोड़ देगा। आप जानते ही हो, आप जब साधन करने बैठते हो कितना उपाय लगाते हो, लेकिन फिर भी यह भागता ही रहता है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, एक साथ मना पावन को राख एक स्थान, भागे फिर मन घेरी ला, पकड़ी लगाओ ज्ञान, मन को विषय सी, जो नहीं मानत हार, तब रखो निज दीह को, मन मत मारी विचार। यह सुनी, आप कोई भी उपाय करके इसको रोक करके रखना नहीं होगा। और स्वामी जी उपाय क्या बता रहे हैं, स्वामी जी आपको उपाय बता रहे हैं, प्रभु प्रसाद सदा गुरु दया, मना हो स्वादी, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदि। यह सी, और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मैं काशी का हूँ
ओ सुने ओ पतिया फुलवा के सुनता भंवर मरी जाय। यह सा और हंसनी, वह जो भंवरा है, वह जो मन है, फूल के पास पहुंचते ही उसका गंध लगते ही मर जाता है। और कबीर साहब कह रहे हैं, मैं किसको बताऊं, किससे कहूं, मेरी बात कौन सुनेगा और कौन विश्वास करेगा। मैं कासे कहूं ओ सुने ओ पतिया फुलवा के सुनता भंवर मरी जाय। गगन महल बिचा फुलई का फूला तर भाई डारा ऊपर भाई मूला जतिए न बइए सिंचिए न सोय। बिनु डारा बिनु पाता फुलई का होय। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाताला फुलवा बिन सी गयो भंवर निराशाला। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाताला फुलवा बिन सी गयो भंवर निराशाला। कहत कबीरा सुनो भाई संत पंडिता जन फूला रहला लुभाइला। पंडिता जाना फिर पंडिता जाना फूला रहला लुभाइल। यह जो पंडित जन है वो लुभाए रहते हैं उसी में। देखो आप संसार में समझो, इस संसार में जो भी चीजें हैं आप लुभा जाते हो, किसी को देख लेते हो, अरे ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो बड़ी, आप समझो संसार को, तो आपका मन में उसको पाने की इच्छा हो जाती है। तो सदगुरु तो वही कह रहा है, गगन महल बीचा फुलई का फूला तर भई डारा ऊपर भई मोला जतिए न भई सिंचिए न सोय। बिनु डारा बिनु पाता फुलई का होय। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाताला फुलवा बिन सी गयो भंवर निराशाला। कहत कबीरा सुनो भाई साधो पंडिता जन फूला रहला लुभाई। जो पंडित जन है, जो भेदी है, जो मरहनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं और सदगुरु जल्दी देता नहीं है। आप भेद को समझो, वह ललचाता रहता है। आप थोड़ा सा देखो, आप अपना घर में है, छोटे बच्चे हैं, आप कोई सामान ले आते हो तो उसको क्या करते हो, उसको दिखा देते हो। अब वो बेचारा परेशान रहता है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, तब मिलेगा, तो वो रोना शुरू कर देता है। अब रोना शुरू कर देता है तो माँ को तो माँ ही है, दया आ जाती है, उसको देना पड़ता है। वैसे ही
जो आपका मन का जो प्रिय है, जिसकी तलाश में आप घूम रहे हो, जिसकी तलाश में आप संसार का सुख में घूम रहे हो, वही तो सदगुरु ललचा रहा है आपको। आप बूझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, वही सदगुरु आपको ललचा रहा है। तो क्या कहते हैं? कहता कबीरा सुनो भाई साधो, पंडिता जन फूला रहला लुभाइला, पंडित जन फूला रहला लुभाई। यह कबीर साहब ने कहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देखो, बात एक ही है, थोड़ा सा अलग अलग है। मतलब आपके घर में जो रोटी बन रही है और जो दूसरे के घर में रोटी बन रही है, दोनों स्वाद में अंतर है। आप कभी मिला करके रख देना, जो भेदी होगा वह खाते ही बता देगा। आपके घर में ही देखो, उसमें ऐसा भेद है जो संत जो है वो बुझ जाता है, जान जाता है। आप 5 रोटी बनाओ और अपना अलग दूसरे को दे दो, 5 रोटी बनाओ और दोनों को मिला करके दे देना। जो संत होगा वो बता देगा, इस रोटी में ये स्वाद है और इस रोटी में ये स्वाद है। हंसा और हंसनी, उसमें भेद है, दोनों के भेद में भेद है। और इतना भेद है कि आपको क्या कहा जाए। इसीलिए तो सदगुरु कहता है, एका शब्द गुरु देव का, तामे आनंद विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। ये वेद के ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश, गीता की गाम नहीं, यह सदगुरु उपदेश। हिंसा और हंसनी, आज एक भेद आप बूझो और समझ जाओ। महारथी संत जी जो थी, वो अपने समय में जब हम लखनऊ में पढ़ते थे, तो क्या हुआ कि वो जो है लखनऊ गए थे और उन्होंने खबर दिया कि उनको बुला लीजिएगा। और जो है वह किसी के घर में गए थे, अब नाम नहीं याद है। तो वो जो उनके पति देव थे बेचारे, वो बड़े भक्त थे। और जो है उनकी पत्नी जो थी वो ऐसे ही नहीं मानती थी, बिल्कुल ही नहीं मानती थी। हुआ क्या कि वो बेचारे महारथी संत श्री महेश सिंह जी को वो ले गए अपने घर। और उनकी पत्नी जो है गुस्सा हो गई, बोला फालतू फंड का ले आते हैं इधर उधर से, कहां से जी है, मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी। और बेचारे क्या करते, अब उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाया और जो है उनके पास ले गए और वो खाना खाए। और खाना खाए तो उन्होंने कहा, कहो इसमें खाने में कहीं जो है चूड़ी का इसमें स्वाद नहीं है, कहीं खाना आप ही बनाए हैं क्या? आपकी पत्नी जी नहीं है क्या? और वह जो है तो बोले कि नहीं, मैं ही बनाया, मैं नहीं बनाया हूं, मेरी पत्नी जी बनाई है। तो बोले नहीं, इसमें तो चूड़ी का स्वाद नहीं है, थोड़ा घर अलग था। और
जब उनकी पत्नी ने सुना, वह रोने लगी और बोली कि अरे कैसे जान गया ये आदमी, और जो है आकर के पैर पर गिर पड़ी और कहा कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कैसे जान गए, खाना तो मैंने नहीं बनाया था। और पैरों पर गिर पड़ी और रोने लगी। और उनका पति का देखिए, वो कहते हैं कि नहीं वही बनाई है, और वह कह रहे हैं कि नहीं इसमें स्वाद नहीं है, यह खाना आपकी पत्नी नहीं बनाया है, आप बनाए हो। यह उनकी चर्चा चल रही है और वह अंदर बैठ करके सुन रही है। उसको धक्का लग गया, कैसे जान गया, ये तो आया ही नहीं, देखा ही नहीं। ये हंसी, और उसके बाद वह दोनों प्राणी जो है उपदेश लिए। हमारा अहोभाग्य नहीं था कि हम जा करके उनसे देख सके, मिल सके, लेकिन यह सत्य घटना है। तो किसका कैसे कैसे कल्याण होता है, आज वो बात मुझे याद आ गई। हंसा और हंसरी वैसे ही जो है, किसको कहां से ज्ञान मिलेगा, किस शब्द से उसका हृदय में उदय हो जाएगा, वह कोई नहीं जानता है। हम लोग संसार में भूले हुए हैं। तो उस समय हमें ये बात नहीं समझ में आई, लेकिन जब बाद में हमने उसको दोबारा जब सुना और समझा, तो आप भेद समझो। जो पत्नी उनके विरुद्ध थी, खाना नहीं बनाया, लेकिन वह भोजन करते समय वो बुझ जाता है, तो उसको धक्का लग गया कि जो है यह भोजन तो वही बनाए, और वो बोल रहे कि नहीं हमारी पत्नी बनाई है। लेकिन वो कैसे जान गए, कैसे बूझ गए, वो उसी प्रश्न को लेकर के पैरों पर गिर पड़ी, बोला हमको वही विद्या चाहिए। आप कैसे जान गए कि मैंने भोजन नहीं बनाया, हमें वही विद्या चाहिए, वही सीखना है। और दोनों पति पत्नी जो है, पत्नी भी उपदेश लिया। ये हंस रहा और हंसरी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वैसा महारथी संत जो स्वामी जी के साथ रहती थी, सब बातें बताती थी। भेद की जितनी भी बातें हैं, आज के समय में अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है। और इस घटना को बिहारी भैया भी है ही है, जानते हैं वो, क्योंकि उन्हीं के हम भी गए हुए थे। हंसा और हंसरी, उनको यही चिंता सताए रही। कभी हम मिलते तो हम पूछते कि आप बुझ गई कि नहीं बुझ गई, वो कैसे जान गए, अब कहाँ है पता नहीं, अब उनसे बात करनी पड़ेगी। हंसा और हंसरी, सदगुरु में वही ज्ञान है, वही आप में भी उतरना है। तो सदगुरु जो है महान है, वह आपको थोड़ा सा देख करके ललचा देता है, दिखा देता है, पूरा नहीं बुझाता है, क्योंकि वह तो आप ही के पास में है। और अब मैं क्या कहूं, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।